नमस्कार, मैं शंकर कुशवाहा। मैं भी एक भारतवर्ष का एक छोटा सा शिक्षक हूँ जो बच्चों को मिनिमम कॉस्ट ₹1 में 99 में पढ़ाता हूँ। ठीक है तुम्हारे में हिम्मत? ठीक है, एक महाशय हैं, ठीक है, भारत देश की सबसे निष्पक्ष एंकर, उनका थोड़ा सा बयान सुनिएगा। ठीक है, उनका थोड़ा सा बयान सुनिएगा। देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार, देखिए इनका बयान सुनिए। इनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग रैप्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना भारतीय समझने लगता है कि लोग उनको फॉलो। अच्छा, अब आइए इनके ऊपर बातचीत करते हैं। मतलब इतनी घटिया ये एंकर है, ठीक है, इतनी घटिया ये एंकर है, ठीक है। अपने तो जीवन भर चाटू करता करते आई है, लॉजिक के नाम पे इसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, बैठक में जो है उटपटांग टाइप का सवाल पूछती है जिस बात का कोई लॉजिक नहीं। अगर कोई सवाल देता है, पूछने के लिए कोई जवाब देता है तो उसके पास से माइक हटा लेती है और ये हमारे देश के जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षकों को बोलती है 2 कौड़ी का। ठीक है, अरे 2 कौड़ी की तुम हो, याद रख लेना। तुम्हारा जो स्थान है ना, तुम्हारा जो हमारे लोकतंत्र में, मैं स्थान बताता हूँ कितना है, 157 है। ठीक, 157 है तुम्हारा लोकतंत्र में स्थान, याद रख लेना। हम सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम्हारे में है हिम्मत पर उठने का 5 बजे? ठीक है हिम्मत तुम्हारे में पढ़ाने का, हिम्मत 5 बजे? तुम भी तो करंट का ही न्यूज देती हो ना। आ जाओ, एक तरफ अंजना ओम कश्यप हो जाएगा, एक तरफ शंकर सर हो जाएंगे, एक तरफ शंकर सर हो जाएंगे। हम कोई और करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, ये कोई और करंट अफेयर्स पढ़ाती हैं। ये देश को बर्बाद करती हैं, चाटुकारिता करती हैं। ठीक है, हमारे जितने भी माननीय शिक्षक गण हैं उन सभी की बेइज्जती करती हैं और उनको 2 कौड़ी का बोलती हैं। तो उनको 2 कौड़ी का बोलती हैं। अरे 2 कौड़ी की तो तुम एंकर हो, याद रख लेना। अंजना ओम कश्यप नाम लेके बोल रहे, तुम 2 कौड़ी की एंकर हो, याद रख लेना। लॉजिक तुम्हारे पास है नहीं। ठीक है, दूसरा, चाटुकारिता भर भर के करती हो। ठीक है, बिहार में आंदोलन हो रहा था, हमारे बच्चे जितने भी थे उनको मारा जा रहा था, जब हम शिक्षक मार खा रहे थे, वो न्यूज क्यों नहीं दिखाई तुमने? क्योंकि तुम चाटुकारिता करती हो ना। देश का चौथा स्तंभ यूं ही नहीं, देखो तुम्हारे वजह से पूरी मीडिया जगत बदनाम होती है और तुम्हारा जो स्थान है ना वो इतना है, इतना 157 है। इसको देख लो, ये तुम्हारा 180 देशों में तुम्हारा स्थान 157 है, यातना 157 है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता यातना। सुबह मैं भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तुम भी करंट अफेयर्स पढ़ाने आ जाओ। ठीक है, और पहली बात तो एक चीज याद रखना, तो तुम भी किसी न किसी शिक्षक से ही बन के पढ़ी होगी, पढ़ करके ही पास हुई होगी, तब तुम जाके आज जो है ना वो फर्जी वाला एंकरिंग कर रही हो। फर्जी वाला एंकरिंग कर रही हो, याद रखना। फर्जी वाला एंकरिंग कर रही हो तुम, ओरिजिनल एंकरिंग तो करते ही नहीं हो, याद रखना, क्योंकि तुम्हारे पास लॉजिक ही नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? लॉजिक ही नहीं है, तो तुम एंकरिंग करोगे कहां से? खुद बताओ। पहली बात तो एक तो मालूम है, सबसे घटिया चीज का ये लगता है ना, जो काम की न्यूज है, मध्य प्रदेश में चिता आंदोलन चल रहा है, क्यों नहीं चला है? मध्य प्रदेश में जो चिता आंदोलन चल रहा था उसको क्यों नहीं दिखाया? ठीक है, असम में, मणिपुर में आप देखेंगे, यहाँ पे जो है महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा था, क्यों नहीं दिखाया? सिक्किम में ठीक है, सोनम वांगचुक का आंदोलन चल रहा था, वो क्यों नहीं दिखाया? ठीक है, बिहार में जो शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा था वो नहीं दिखाया। ठीक है, वो शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा था वो नहीं दिखाया। ये दिखाती हैं झालमुड़ी एक अलग एहसास है। ये क्या दिखाती हैं कि झालमुड़ी एक अलग एहसास है। अरे मारे तुमको तो पहले 2-3 पड़ाका खींच करके अलग एहसास है। जो काम की न्यूज है वो दिखाएंगे नहीं, वो दिखाएंगे झालमुड़ी एक अलग एहसास। तुम पत्रकारिता के नाम पे तुम कलंक हो, यार ना, कलंक। ठीक है, पत्रकारिता के नाम पे तुम क्या हो? एक कलंक हो। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा मीडिया जगत बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में पूरा मीडिया जगत सुन रहा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से ये पूरा का पूरा मीडिया जगत सुनना है। अपना शर्म करो, अभी भी शर्म है ना तो सबसे काम है खड़े होकर के पहले सभी टीचर से माफी मांगो, वरना जिन शिक्षक से तुम पढ़ के कुछ ना कुछ बनी हो ना उसके लायक नहीं रहोगी। ठीक है, तुम्हारा तो हाल ये हो चुका है कि ठीक है, पूरे विश्व की मीडिया तुम पे थूकती है, याद रखना। पत्रकारिता के लिए गला घोटने वाला देश है, चाटुकारिता में तुम नंबर 1 हो। ठीक है, तुमसे हम क्या ही अपेक्षा करें बोलने की? ठीक, जुबान संभाल के तो बात करना चाहिए कि शिक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे जैसा शिक्षक, बाकी खान सर जैसा शिक्षक, जितने भी महान शिक्षक हैं उन सभी लोगों के शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे खान सर हो, चाहे आपका रहमान सर हो, चाहे आपका जो भी सर हो, जितने भी अभिनय सर हो, कोई भी हो, राकेश यादव सर हो, कोई भी सर, जितने भी सर, मैं सभी माननीय शिक्षकों को बोलना चाहूंगा जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, सभी मेहनत से पढ़ाते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा शिक्षक पढ़ाने का ट्राई तो करता है। तुम्हारे साथ चाटुकारिता तो नहीं करता है ना, गलत न्यूज तो नहीं ना बताता है। पहले तो पढ़ के आया करो। 1960 की कहानी तुम 2026 में बताते हो, अरे शर्म करो बेशरम। ठीक है, कम से कम सही तो न्यूज दिया करो। ठीक,
तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरा हमारा चौथा स्तंभ बर्बाद हो रहा है, चौथा स्तंभ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, निस्तो नाबूद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है ना, थोड़ा सा शर्म बचा हुआ है, यूट्यूब पे आओ, ठीक है, सबके सामने हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा तो हाल वैसे भी गैर गुजरे वाला था, आगे भी गैर गुजरे वाला ही रहेगा। हमारे धर्मेंद्र साहब जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनके मरने से पहले ही उनको मार देती है। बताओ, ऐसी हमारी देश की मीडिया है, ठीक है। बेशर्मी की भी हद होती है, तुमने तो सब कुछ पार कर दिया, ठीक है। भगवान ही तुम्हारा न्याय करेंगे, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तुमसे बड़ा चाटुकारिता मीडिया आज तक मैंने नहीं देखा। मीडिया तो हो ही नहीं। तुम क्या हो मालूम है, क्या हो? एक डिप्रेशन में गई हुई एक ऐसी इंसान है जिसको नॉलेज तक नहीं है कि क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। जब कोई तुम्हारा भांडा फोड़ता है, तुम्हारी सच्चाई बताता है, तो माइक उसके बगल से छीन लेती है। ऐसी मीडिया हो तुम, ठीक है। शर्म करो, यही बोल रहे हैं, शर्म करो।